नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है हमारा आज का डेमोक्रेसी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे लोकतंत्र का सामान्य अर्थ। तो देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है दोस्तों जनता और तंत्र का अर्थ होता है दोस्तों शासन। यानी कि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ हुआ दोस्तों जनता का शासन। लोकतंत्र के बारे में एक बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय परिभाषा दी जाती है और इस परिभाषा को किसने दिया दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने। तो जानते हैं दोस्तों परिभाषा क्या है। अब्राहम लिंकन ने दोस्तों कहा था कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, अर्थात बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र क्या है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों लोकतंत्र के अर्थात लोकतंत्र दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं और इनडायरेक्ट के क्या फीचर्स हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल। इनिशिएटिव का अर्थ हुआ पहल, रेफरेंडम और जनमत संग्रह दोनों को ही सामान्य तौर पर हिंदी में जनमत संग्रह कहते हैं, और रिकॉल को दोस्तों पुनर्वापसी। तो समझते हैं इनिशिएटिव क्या होता है दोस्तों। इनिशिएटिव यानी कि पहल, यानी कि नागरिक भी विधि बनाने के लिए पहल कर सकते हैं, अर्थात नागरिकों को भी विधि बनाने के लिए पहल करने का अधिकार होगा। और रेफरेंडम और प्लेबिसाइट दोनों ही एक जनमत संग्रह होता है। किसी भी विधेयक पर जब उन्हें वोटिंग करानी होती है तो उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं लोगों की। अब दोस्तों, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में एक छोटा सा बारीक अंतर ये है कि जब भी प्लेबिसाइट कराया जाता है तो केवल उनका उद्देश्य ये होता है कि लोगों की राय जानना, और रेफरेंडम का दोस्तों उद्देश्य होता है लोगों की राय जानने के साथ साथ लोगों द्वारा जो वोटिंग की गई है उससे निर्णय प्रभावित होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के बीच में क्या अंतर है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा रिकॉल। तो दोस्तों देखते हैं रिकॉल का क्या अर्थ है। रिकॉल का अर्थ हुआ पुनर्वापसी, यानी कि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुला लिया जाए। यानी कि सामान्य तौर पर दोस्तों किसी भी प्रतिनिधि का 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। अगर उस व्यक्ति को 5 वर्ष से पूर्व उसके कार्यकाल होने से पूर्व ही वापस बुला लिया जाए तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा? रिकॉल। तो दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्तमान में पूर्ण रूप से किसी भी देश में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल देखा जाता है वो देखा जाता है स्विट्जरलैंड दोस्तों। किसमें? स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो पार्ट होते हैं, पहला प्रेसिडेंशियल, दूसरा पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल दोस्तों यानी कि अध्यक्षतंत्र प्रणाली, और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसका जनक कौन है दोस्तों? यूएसए। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो जनक माना जाता है यूके। जो पार्लियामेंट्री दोस्तों प्रणाली है इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और हमारा प्रश्न ये बनता है कि भारत में कौन सी प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डेमोक्रेसी पूरा हुआ। अब हम डेमोक्रेसी की जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भाग हैं जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन्हें हम अगले लेक्चर में समझेंगे दोस्तों और इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों
धन्यवाद। मिलते हैं हम कल अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्णा।